गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजय सर तो फिजिक्स में क्लास 12 की एक टॉपिक लेकर आया हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, अर्थात वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इस टॉपिक को बहुत समझते रहना और इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, तभी ये क्लियर होगा आपके। ठीक है, तभी समझ में आएगा कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। बच्चों देखो, अगर कोई दो बिंदु आवेश हैं, ठीक, अगर वो सजातीय का मतलब होता है कि जब वो एक जैसे हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर पहला आवेश प्लस है, ठीक है, Q1, और दूसरा आवेश भी प्लस है Q2, बेटा इन दोनों के बीच में जो बल लगता है, जो वैद्युत बल लगता है, ये आप लोगों को मैंने शुरू में ही बता दिया था, ये लगता है आपका कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, कौन सा बल होगा ये, प्रतिकर्षण। ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो बल लगने वाला है वो प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक है बच्चों, रिपल्सन फोर्स। यदि ये आवेश कैसे हों, एक दूसरे के अपोजिट हों, एक Q1 माइनस हो और Q2 कैसा होना चाहिए, प्लस, दोनों अगर अलग अलग हैं अर्थात ये विजातीय हैं, तो इनके बीच जो बल लगेगा बेटा वो कौन सा लगेगा, वो लगेगा आकर्षण बल। ठीक है, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है नहीं। लेकिन बल, ये जो आवेश है कैसे हैं, दो हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं निकाय, जिनके बीच की दूरी कितनी हो, r। अगर कोई ऐसा निकाय बनाए, इनके बीच की दूरी कितनी है, r। ये क्या बन रहा है, एक सिस्टम बन रहा है, एक निकाय बन रहा है। तो इनके बीच जो बल लग रहा है, ये जो एक निकाय बनेगा, पास में आएंगे r डिस्टेंस पर, तो इन पर कोई ना कोई बाह्य बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई ना कोई बाह्य बल लग रहा है ना, अर्थात प्रतिकर्षण बल दे रहे हैं, एक दूसरे को दूर प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, एक बाह्य बल लग रहा है। वो बाह्य बल एक कार्य करेगा, ठीक है नहीं, जो यहाँ पर कार्य उत्पन्न हुआ है, इस निकाय के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बेटा, वो कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, अर्थात इसके रूप में वो बदल जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं, कि दो निकाय जो हमारे पास, एक यानी कि एक निकाय हमने ये बना दिया, एक निकाय ये बना दिया, तो दो आवेश जो एक Q1 है और एक Q2 है, इनके द्वारा जो निकाय बना है, ठीक है ना, ये निकाय बनने में जो किया गया कार्य है, इन निकाय के बनाने में जो किया गया कार्य है, वो कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, अर्थात इसके रूप में वो बदल जाता है। उसी को कहते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या होती है कि कोई दो बिंदु, यानी कि दो या दो से अधिक, हम ये बात नहीं करेंगे कि दो ही बिंदु आवेश हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो होने चाहिए, तभी तो एक सिस्टम बनेगा हमारा। ठीक है, अकेले आवेश से तो सिस्टम नहीं बनेगा ना, और ठीक है, ना ही अकेले Q1 से एक सिस्टम बनेगा, ना ही अकेले Q2 से सिस्टम बनेगा, यानी कि कम से कम दो होने चाहिए। दो आवेश या इससे अधिक भी आवेश हो सकते हैं, तो कम से कम यानी कि दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को अगर अनंत से, ठीक है, कहां से ला रहे हैं हम, अनंत से लाकर एक ऐसा निकाय बनाएं कि अनंत से लाकर निकाय बनाने में जो किया गया कार्य है, या उनको पास में लाने पर, परस्पर नजदीक में लाने पर, यानी कि परस्पर नजदीक का मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर बेटा कि एक दूसरे को, दोबारा समझ लीजिए इसको, कि दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को अनंत से एक दूसरे के r दूरी पर लाने पर, एक दूसरे से कितना दूरी पर, r दूरी पर लाने पर के द्वारा जो उत्पन्न वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इन दोनों आवेशों के द्वारा, इस निकाय के द्वारा या निकाय को बनाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होगी, इस निकाय को बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। इसको जरा डिफाइन करते हैं अच्छे से कि किस प्रकार से होती है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि कोई दो बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश कौन सा, Q1 है, और एक बिंदु आवेश Q2 है। ये दोनों जो बिंदु आवेश हैं, ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। इनके द्वारा एक निकाय बना, यानी कि एक हमने निकाय मान लिया Q1 Q2 का एक बना हुआ निकाय है, जिनके बीच की दूरी क्या है, r है। ठीक है बेटा, क्या है इनके बीच की दूरी, r है। तो अब
Q1 के कारण Q2 पर जो उत्पन्न विभव होगा वो कितना होगा, तो वो विभव होगा इस बिंदु पर V इक्वल टू होता है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया है पहले, वो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, किसके कारण हो रहा है, Q1 के कारण है ना, तो Q1/R। ठीक है बेटा, ये क्या होगा, विभव होगा। Q1 के कारण Q2 पर हम जो विभव निकाल रहे हैं वो कितना, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। ठीक, अब हम मान लें कि ये जो बिंदु है, यानी कि इसको हमने मान लिया बिंदु A, इसको मान लिया बिंदु B, तो AB क्या हो गया, एक निकाय हो गया। हमने मान लिया कि AB एक निकाय है जिस पर दो आवेश रखे हैं Q1 और Q2, जिनके बीच की दूरी R है। तो Q1 के कारण Q2 पर जो लगने वाला विभव है, वैद्युत विभव है, वो कितना है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब इसके बाद देखो, हमने मान लिया ये जो Q2 है जो बिंदु B पर आया है, ये कहाँ से आया है, हमने ये माना था कि ये कहाँ से आया है, ये अनंत से आया है। ठीक है, कहाँ से आया, अनंत से। इसको अनंत से हम Q2 पर लेकर आए हैं, तब एक निकाय बना है। ठीक है, कहाँ से लेकर आए, अनंत से क्यों इस बिंदु B पर लाए हैं Q2 को, और क्या बना है, एक Q1 Q2 यानी कि AB एक निकाय हमारा बन के तैयार हो गया। तो जब हम इसको अनंत से लेकर आए हैं बेटा, जब इसको हम अनंत से लाए हैं, तो उसके लाने में जो किया गया कार्य है, उसके लाने में जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, W। वो किया गया कार्य W बराबर होता है V गुणा Q2। किसको लाए हैं हम, Q2 को लाए हैं। ठीक है, Q2 को लाए हैं हम, तो Q2 और कहाँ पर लाए हैं, जहाँ पर इसका जो वैद्युत बल है, वैद्युत विभव कितना V है, तो यहाँ पर लेकर आए हम, तो कितना हो गया, क्या गया कार्य हो जाएगा, बल गुणा दूरी। तो दूरी कितनी होगी, क्योंकि Q2 लाए हम, तो Q2 क्या होगी, दूरी होगी इसकी। ठीक है, तो बल वैद्युत विभव जो क्या काम करेगा, यहाँ पर बल का काम करेगा, तो कितना हो जाएगा, V इंटू Q2। अब हम यहाँ पर V का मान रख देंगे ऊपर से, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q2/R। ये किसका मानेंगे, किया गया कार्य। अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। ठीक है बेटा, ये किया गया कार्य हो गया, Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, अब ये जो कार्य हुआ है, यानी कि जो निकाय, एक निकाय तो बना है इस कार्य के द्वारा, तो इस निकाय को बनाने में जो किया गया कार्य है वो हमने परिभाषा में अभी अभी बताया था, वो किसके बराबर होता है, वो होता है इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर। अर्थात ये जो कार्य है ये किसके बराबर हो जाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। इस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम E से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो किया गया कार्य है, यानी कि Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य है, यानी कि किया गया कार्य, ठीक है बेटा, किया गया कार्य किसके बराबर हो जाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के, किसकी, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के। ठीक है, ये किससे प्रदर्शित करेंगे हम, E से। ठीक है बेटा, तो ये W कार्य है, ये कौन सा कार्य है, निकाय को बनाने में किया गया कार्य। तो ये तो W है, और W बराबर किसकी हो गया, E के हो गया। तो अब यहाँ पर W की जगह हम क्या रख देंगे, E लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे अर्थात कितना हो जाएगा बेटा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ठीक है, Q1/Q2/R। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, इसे कहेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और किसकी, कि को दो बिंदु आवेशों के द्वारा बनी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा, आपके समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, इनकी परिभाषा समझ में आ गई होगी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की जो परिभाषा है वो क्या है। ठीक है, तो एक बार और समझा देता हूँ आपको कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की जो परिभाषा है वो है क्या है, दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को अनंत से निकट लाने में
निकट लाने में बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी कि निकाय को बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है नहीं, ये जो हमने लिखा था W बराबर E, यही होगी इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। मैंने आपको बार बार रिपीट करके बहुत अच्छे से समझा दिया है आपको। ठीक है नहीं, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना और जैसे जैसे मैंने बोला है इसको अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, और इसकी परिभाषा भी आपको जरूर लिख लेनी है और जैसे जैसे मैंने बोला है आपको उसी प्रकार से आपको इसको लिख लेना है। ठीक है बच्चों, ठीक, फिर हम अब मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और बेटा ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और लाइक कर दें और जो इसके पास में एक बेल आइकन दिखाई देगा तो उस बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो बनेंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। ठीक है बेटा, गुड बाय।